ईरान का शाहिद 136 ड्रोन चर्चा में है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम कर दिया है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी ये अपने लक्ष्य पर पहुंचकर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है। इसीलिए ये आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में बनाया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लिया है। सवाल यह है कि क्या खाड़ी का यह नया फ्रंट मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आया है? जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। केरविल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोल्डन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate
Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है।